एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो है आपके लेंस से, यानी कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है उससे 2f से ज़्यादा के डिस्टेंस पे है। 2f क्या है आपका, f आपका फोकल लेंथ है, 2f क्या हो गया, जो आपका जो सरफेस होता है उसका कर्वेचर होता है ना, वो एक्चुअल में उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 2f, ठीक है। तो अगर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से भी ज़्यादा दूरी पर है तो वो वाला केस है, इसको हम बोलेंगे बियॉन्ड 2f एक्चुअल में, सेकेंडरी फोकस जो होता है आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका f1 और ये 2f1, इधर आपका f2 और 2f2, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f, यानी कि सेकेंडरी फोकस के इधर इस तरफ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका OA सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी हमें इमेज बनानी है, कहाँ पे बनेगी, तो हम दो रेज लेकर के चलते हैं पॉइंट A से, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, दूसरी बात में देखेंगे कहाँ से लेते हैं। तो एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, तो ये कहाँ से जाएगी, प्राइमरी फोकस से कि सेकेंडरी फोकस से, प्राइमरी फोकस से, यानी कि इस वाले फोकस से ही ऐसे यहाँ पे आकर के ऐसे चली जाएगी, क्लियर, वेरी गुड। दूसरी वाली कहाँ से निकाल लें हम, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास कर दें तो वो सीधी चली जाएगी बिना डेविएट हुए, या हम चाहें तो इस वाले फोकस से पास करें तो वो पैरेलल हो जाएगी। हम दोनों ही कर सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी कर दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आपकी जो इमेज की लोकेशन आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ही डाले दे रहे हैं इसको, यहाँ से गई है आपकी और ये आपको यहाँ पे कहीं मीट कर जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर मीट करेगी ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए का इमेज A', ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का इसके जस्ट ऊपर, ऐसे करते 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 O का इमेज कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा O'। तो ये आपका OA का इमेज बन गया O', A'। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज जो है साइज में थोड़ा सा छोटा हो गया है, उल्टा हो गया है, और ये रियल इमेज है क्योंकि जो रेज हैं आपकी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इन दिस केस लोकेशन जो आपकी आ रही है वो क्या आ रही है इमेज की, प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस के बीच में, यानी कि लोकेशन होगी बिटवीन F एंड 2F। साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, ऑलराइट। और इमेज आपकी नेचर के बारे में बात करें तो रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये सिंपल केस आपका हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। अगर आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इसको इस फोकस से भी आप ला सकते थे, सपोज आप ऐसे ना बना करके इसको चाहते तो यहाँ से भी ले आते, ऐसे 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 यहाँ तक आती, फिर ये यहाँ से पैरेलल हो जाती, तो इसी पॉइंट पर आकर के मीट करती। तब भी अगर चाहे दो में से आप कोई भी, मतलब इसमें क्या होता है, अगर आपको एक पॉइंट की इमेज बनानी है तो आपको एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत होती है। अब वो 2 आप कोई भी 2 ले सकते हैं, आप ये 2 ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहते तो एक पैरेलल ले लेते, एक यहाँ से ले लेते, आप चाहते तो एक ये वाली ले लेते और एक ये वाली ले लेते, एटलीस्ट 2 रेस चाहिए होती है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पहली वाली हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, दूसरी वाली अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप चाहे ये वाली लें चाहे ये वाली लें, आपका दोनों केस में जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद अगर आप चाहे तो देख भी सकते हो, देखो ऐसे अगर मान लो ये वाली हम ले लेते तो ऐसे आती यहाँ पर ये, और यहाँ से फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, तो इमेज कहाँ बन रही है, अभी भी आपकी यहीं पे बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी, आप कोई भी 2 रेज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिनसे आपको इमेज बनानी है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F द इमेज इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस, द साइज इज डिमिनिश्ड एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे 2F1 के ऊपर, यानी कि सेकेंडरी फोकस के ऊपर लाते हैं, ठीक है। तो केस 3 अब आप नोट करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेकेंडरी फोकस। भी देखेंगे, when object is at सेकेंडरी फोकस, ठीक है। अब देखो ये लेंस हुआ हमारा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ठीक है। ये आपका F1, 2F1, F2 और 2F2, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका जो OA ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है,
2f1 पर है, यानी कि सेकेंडरी फोकस पर है और आपको इमेज फॉर्म करनी है कहाँ बनेगी। तो हमने क्या करना था, पहली वाली पैरेलल लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, ए से फर्स्ट रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। यहाँ पर जाएगी, ये कहाँ से जाएगी, फोकस F2 से, ये चली गई। क्लियर है बोलो। अच्छा, अब दूसरी वाली का क्या होगा, दूसरी वाली कहाँ से पास होती है, सपोज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाकर के मीट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। कहाँ मीट करेंगे दोनों, ये दोनों मीट करेंगे सेकेंडरी फोकस के ऊपर, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेकेंडरी फोकस द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सेकेंडरी फोकस। याद करो पिछली बार जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे उसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी और इक्वल साइज की बनी थी। यहाँ पे भी वही केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेकेंडरी फोकस पे होगा तो इमेज भी आपकी सेकेंडरी फोकस पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम इमेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लोकेशन क्या है आपकी एट सेकेंडरी फोकस, या 2f लिख दो, सेकेंडरी फोकस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद साइज क्या हुआ, इक्वल। ठीक है, नेचर रियल एंड क्लियर है बोलो। तो ये आपका हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेकेंडरी फोकस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आ रहे हैं, हम सेकेंडरी फोकस और प्राइमरी फोकस के बीच में लेकर के आ रहे हैं, फिर देखते हैं कि आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा। ऑलराइट, चलो तो केस नंबर 4, या सीधे लिख दो F एंड 2F, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे वो ये आपका ऑब्जेक्ट है। वही रूल्स फॉलो करने हैं, एक कहाँ से ले जाएंगे हम पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। सिंपली सॉल्व कर लो इसको, ये गया पैरेलल कहाँ से, फोकस से चला गया, दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से, ये जाएगा ऐसे और ऐसे होते 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 यहाँ कहीं आगे मीट करेगा इस पॉइंट पर। तो ये किसकी बनेगी, ए की इमेज ए डैश। ऐसे ऊपर आते आते ओ की कहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी ओ डैश। तो इमेज कौन सा हो गया आपका, ओ डैश ए डैश। देखो ये देखने में ही लग रहा है कि ओ ए से ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज जो है वो बड़ी है, ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है और रियल है। लोकेशन कहाँ है, 2F के बाद बनने, यानी कि सेकेंडरी फोकस के बाद में बनती है। तो इमेज के बारे में जो हम डिटेल्स लिखेंगे, तो इमेज का जो लोकेशन है वो क्या है, बियॉन्ड 2F। ठीक है, और साइज़ क्या है, एनलार्ज्ड, और नेचर क्या है, रियल एंड inverted. So this is the case when the object is placed between both focus, then the image is formed beyond secondary focus, that is enlarged, real and inverted. Alright, तो ये 4 केस हुए आपके। नेक्स्ट केस पे हम इसको और आगे बढ़ा करके फोकस पे ले आएंगे, प्राइमरी फोकस पे, तब देखेंगे इमेज आपकी कहाँ बनती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर आ गया प्राइमरी फोकस के ऊपर। तो देखते हैं इमेज हमारी कहाँ जा रही है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तिरछा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस अपना, इसको सीधा किया जाए। ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, ये आपका OA इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली वाली पैरेलल कहाँ से गई, फोकस से निकल गई, चली गई है। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर। अब तुम ऐसा देखोगे कि ये दोनों जो रेज होंगी
ये एक दूसरे के जो है पैरेलल होंगी, ठीक है। दिस रे एंड दिस रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलो क्लियर है? नो इफ टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं? क्या हम ऐसा क्या अज्यूम करते हैं? हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारी मीट करती हैं इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे ही बनेगी, ठीक है। और जब मीट करेंगी, देखो वहाँ कहीं मीट करेंगी जा करके, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज आपको नजर आएगी। और एक्चुअल में मीट कर रही है, इसका मतलब वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इमेज के बारे में अगर लिखेंगे तो इमेज का लोकेशन एट इन्फिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज्ड, है ना, या वेरी इनलार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्राइमरी फोकस और प्रिंसिपल फोकस। प्राइमरी फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, पता होगा ये बात। तो ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये फिफ्थ केस था आपका। अब लास्ट केस आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है। उस केस में क्या होता है हम देखते हैं। वही एक इकलौता ऐसा केस है इसमें जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, उसको हम देख लेते हैं। तो लास्ट केस अपना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्राइमरी फोकस, तब क्या होगा? O एंड F के बीच में है। तो देखो भाई, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया, सीधा नहीं बन रहा आजकल हमसे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर अपना ये F1 2F1 F2 2F2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या करेंगे हम, थोड़ा पास कर लेते हैं इसको ना, इमेज बहुत दूर बनेगी जाके। यहाँ से जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये पास हो जाएगा फोकस से, चला गया। दूसरा वाला कहाँ से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वैसे चला जाएगा। अब देखो इस डायरेक्शन में अगर तुम देखो इन दोनों को, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं दोनों, है ना। दोनों क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें ऐसे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। ये जो हमारी दो रेस थी, पहली वाली जो पैरेलल आ रही थी फोकस से चली गई प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए चली गई। तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब ये आगे कहीं पर भी मीट करने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनको हम पीछे प्रोड्यूस कर दें दोनों को, तो ये हमें किसी एक पॉइंट पर बहुत पीछे जा करके कहीं पर भी, इधर कहीं, यहाँ कहीं मीट कर जाएंगे मान लो, ठीक है। इसको बिगाड़ दो ऐसे। तो ये आपका किसका इमेज आया? A डैश। और ऐसे ही करते करते यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है आपकी। क्या किया आपने? सबसे पहले क्या किया? ड्रॉ किया आपने प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह सब कुछ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, ठीक है। ये आपका OA सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहली रेस से पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम ले गए तो ये पैरेलल, मतलब बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए, अब देखो इस डायरेक्शन में जो हमने देखा तो हमने ये पाया कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब ये कहीं पर भी मीट करने वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। और जब हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में जो एक इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है?
इस जगह पर बन रही है ए डैश, तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट की इसके जस्ट नीचे बनेगी। ऐसे करते 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 ओ की इमेज कहाँ पे बनेगी, ओ डैश के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस। यहाँ पर इमेज के बारे में अगर हम लिखें तो इमेज कहाँ बन रही है, इस तरफ है ना, बल्कि इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने इधर ही इस तरफ, तो भाई जिस तरफ से मतलब रेज आ रही हैं, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बन रही है। बाकी सब में केस में क्या हो रहा था, जो आपकी इमेज बन रही थी वो दूसरी तरफ बन रही थी ऑब्जेक्ट के, इसमें किधर बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बन रही है। ठीक है, और उसका जो आपका क्या बोलते हैं साइज है वो क्या है, इनलार्ज्ड है। नेचर क्या है बोलो, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बल्कि इनको हमने पीछे प्रोड्यूस किया है, तो हमें लग रहा है कि दे अपेयर कमिंग फ्रॉम ए डैश। दिस मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल व्हेन द रेज do not actually meet at a point but they appear coming from one point, then in this case the image formed is called virtual image। तो नेचर हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बार जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। तो दिस इज द ओनली केस इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ऑलराइट, तो ये आपके 6 के 6 केस हो गए किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के केस में जो हमारा पहला केस है वो है, दो ही केस इसमें हैं, एक तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द अदर इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये दोनों कहाँ पे हैं, दो केसेस सिर्फ, एक में जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है और दूसरा जब ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पर है। केवल यही दो केस आपको देखने हैं, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज का लोकेशन बस वही दो जगह, या तो फोकस से बनेगा या तो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो देखो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया है, कॉन्केव लेंस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये O, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपने F2F जो भी होते हैं हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो अगर इन्फिनिटी से रेज आती है तो वैसा अज्यूम करते हैं कि जो रेज हैं वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आपकी इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं इधर इधर। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन आपने पढ़ा होगा जब रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो हमने आपको बताया था कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर कमिंग फ्रॉम प्राइमरी फोकस। ऑलराइट, तो ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि हमें लगेगा ये कहाँ से आ रही हैं, प्राइमरी फोकस से आ रही हैं, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, प्राइमरी फोकस के ऊपर बन रही है। और दूसरी बात, इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत छोटी है, यानी कि पॉइंट इमेज है, वर्चुअल इमेज है, पॉइंट साइज और वर्चुअल, और लोकेशन इसका क्या है, एट प्राइमरी फोकस। सो दिस इज द केस when the object is at infinity distance infinity, या object is at infinite distance, then the image will be formed at the principal focus. All right, अब सेकेंड केस when object is at a finite distance, किसी भी finite distance पे अगर रखा हुआ है तब क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, ये F1, ये आपका 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट अपना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो पहली वाली हम क्या करते हैं, अभी भी पैरेलल ले लेंगे। ठीक है, पैरेलल जाएगी तो इट अपेयर्स कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो इधर चली जाएगी ये। ठीक है, दूसरी वाली हम क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, है ना। दूसरी वाली हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं, तो ये ऐसे जा रही है और ऐसे निकल जा रही है। तो एक्चुअल में किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये। तो ए का इमेज कहाँ पे बना, ए डैश के ऊपर। क्या चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करते करते आपका जो ओ डैश ए डैश बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई। बोलो क्लियर है, वर्चुअल। ठीक है, रेज एक्चुअली दोनों रेज जब मीट करती हैं तब रियल इमेज बनती है। यहाँ पर इमेज कैसी है, ये आपकी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया किसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो लोकेशन क्या हो गई आपकी,
लोकेशन हो गई बिटवीन O एंड F1, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, साइज क्या है? डिमिनिश्ड, छोटा हो गया। और नेचर क्या है? इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो ये आपके केसेस हो गए इमेज फॉर्मेशन के इन केस ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। अब हम इसके आगे फिर थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।